समझाते हैं कि उसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जोनाथन उसे वह सबसे बड़ी बात कहते हैं जो आगे चलकर सुपरमैन की नींव बनती है। बेटा, तुम्हें इन शक्तियों के साथ किसी खास मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है और यह मकसद फुटबॉल में गोल करना नहीं है। लेकिन नेती को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम खेत में काम करते समय जोनाथन को दिल का दौरा पड़ता है। क्लार्क, जिसके पास दुनिया की हर ताकत है, जो गोलियों को रोक सकता है और पहाड़ों को हिला सकता है, वह अपने पिता की धड़कने नहीं बचा पाता। वह रोते हुए कहता है, मेरी इन सारी शक्तियों का क्या फायदा अगर मैं अपने पिता को ही नहीं बचा सका। यह क्लार्क के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसे समझ आता है कि वह भगवान नहीं है और हर चीज उसके वश में नहीं है। जोनाथन के अंतिम संस्कार के बाद क्लार्क को आधी रात को खलिहान बार्न से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। वह उस तहखाने में जाता है जहाँ उसका अंतरिक्ष यान छिपाया गया था। वहाँ उसे एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल मिलता है। जैसे ही वह उसे हाथ लगाता है, उसे महसूस होता है कि उसे उधर की ओर जाना है। वह अपनी माँ मार्था से विदा लेता है। यह एक भावुक पल है। मार्था जानती है कि उसका बेटा अब लौटकर नहीं आएगा। वह अब पूरी दुनिया का होने जा रहा है। क्लार्क आर्कटिक के बर्फीले रेगिस्तान में पहुँचता है और उस हरे क्रिस्टल को बर्फ में फेंक देता है। देखते ही देखते बर्फ के बीच से एक विशालकाय कांच का महल खड़ा हो जाता है। द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड महल के अंदर क्लार्क का सामना अपने असली पिता जोरेल के होलोग्राम से होता है। अगले 12 सालों तक जोरेल उसे ब्रह्मांड के रहस्यों, विज्ञान और मानवता के बारे में सिखाता है। 12 साल की तपस्या के बाद फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के दरवाजे खुलते हैं और बाहर निकलता है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर ही गरिमा का एहसास होता है। कहानी शिफ्ट होती है।